सुप्रभात। आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं गांधी जयंती और शास्त्री जयंती के अवसर पर। कहने के लिए तो गांधी जी के बारे में तो आप सब कुछ जानते हैं कि राष्ट्रपिता हमारे हैं। उसके साथ साथ जिस तरह से हम कहते हैं कि एक ही मर्यादा पुरुषोत्तम हुए राम, तो उसी तरह से आज तक यदि विश्व में देखा गया तो एक ही विश्व नागरिक हुए महात्मा गांधी। उनको ये उपाधि भी दी गई है कॉस्मोपॉलिटन सिटीजन। संपूर्ण विश्व उन्हें अपना नागरिक मानता है और वो भी संपूर्ण विश्व के लिए, न कि सिर्फ भारत के लिए। उन्होंने जो अपना हथियार बनाया, जो और वो हथियार पूरे विश्व के लिए आज भी प्रासंगिक है। सत्य और अहिंसा आज भी किसी चीज़ के विरोध के लिए या किसी चीज़ को हम किसी भी कहीं किसी को दबाना या फिर किसी के विरुद्ध आवाज़ उठाना, किसी भी गलती के लिए यदि हम आज भी कुछ आवाज़ उठाते हैं तो वो सबसे पहली जो आती है तो वो सत्य और अहिंसा ही है। और हमारा इतिहास भी रहा कि हम सत्य और अहिंसा के बल पर ही आगे बढ़े हैं और संपूर्ण विश्व में भी ये माना जाता है। भले ही आज हम परमाणु या फिर जो भी हथियार का प्रयोग कर लें, लेकिन बात बनती है उसी जगह बातचीत पर ही, उसी सत्य को मान के ही, उसी अहिंसा को ही आखिर में मानना होता है कि हम एक दूसरे पर हमला या जो भी होती है लड़ाई झगड़े की बात वो न करें। कदकाठी से तो दोनों ही महापुरुष एकदम सामान्य थे, न कि काफ़ी विशालकाय उनकी कद हो, स्थिति हो, लेकिन उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति जैसा कि सर ने बताया काफ़ी मजबूत थी। कुछ विचारधाराएं हैं गांधी के प्रति जो कि वो तत्कालीन जब जिस समय स्थिति परिस्थिति रही जैसी, उस अनुसार गांधी को लोगों ने देखा और अपने फायदे के लिए गांधी का उपयोग किया। जीवन भर तो गांधी करते ही रहे। जीवन के बाद मृत्यु के पश्चात भी आज भी गांधी का उपयोग करके लोग अपनी राजनीतिक मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना होता है कि गांधी ने भारत पाकिस्तान या फिर कुछ भी, जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना, ये सब बातें एक तरह से कहिए तो मानने योग्य नहीं है। यदि आप जो आज सोशल मीडिया है या जो भी है उस पर कोई भी बातें बोलने के लिए कुछ रूल रेगुलेशन नहीं है, उस पर आपको आंकने वाला कोई नहीं है कि तो ये बातें आप बोलिए। उस बातों को पूरी करने के लिए, उस बातों की सही है या नहीं है, सत्यता को जांचने के लिए आप आज भी किताब को पढ़िए। किताबें जो हैं आज भी प्रासंगिक हैं। किताबें लिखने के बाद कई लोग उसका अध्ययन करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, बहुत सारी गलतियां उससे हटाते हैं। लेकिन आप जब एक वीडियो बनाते हैं फेसबुक पर हो या यूट्यूब पर, तो उस वीडियो को जांचने वाला कोई नहीं होता है। बस आपने बनाया और डाल दिया और उस पर जो आया, लाइक आया, शेयर आया, कोई आपको कुछ नहीं कहने वाला। लेकिन किताबें छपने से पहले कई लोग उसको पढ़ते हैं, कई लोग उसकी अशुद्धियों को हटाते हैं, जो गलत बातें होती है, सत्य होती हैं, उसको हटाते हैं और उसके बाद वो किताबें छपने को जाती हैं और हर एक व्यक्ति तक पहुँचती है। तो इसलिए किताबों में जो जानकारियाँ हैं, किताबें जो कहती हैं उसको सत्य मानिए, न कि ये भी सत्य है। कुछ हद तक गलतियाँ भी होती हैं, कभी कभी राजनीतिक मनोकामनाएं भी पूर्ण की जाती हैं। उससे आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं
तो आप किताबों से उसकी जानकारी लीजिए, न कि ऐसे ही कुछ भी कोई बोले तो उस पर विश्वास करें। शास्त्री जी जिस समय प्रधानमंत्री बने थे उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू एक सफल प्रधानमंत्री के रूप में थे। काफ़ी उनकी मृत्यु के पश्चात एक भारतीय राजनीति में एक बहुत ही बड़ा उस समय किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि अब प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कौन व्यक्ति है जिसको कि हर एक प्रधानमंत्री के लिए जो चाहिए, जो योग्यता चाहिए कि उसे विदेश नीति भी मालूम हो, उसे देश के स्थिति परिस्थिति की भी जानकारी होनी चाहिए। तो उस समय काफ़ी उथल पुथल के बाद लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया। जो उस समय के नेता लोग थे उन्हें उनका नाम आगे करने के पक्ष में विपक्ष में सबों ने सोचा कि सो ये एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो जिस तरह से हम लोग कहेंगे उस तरह से ये चलेंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई और उन्होंने पूरी निष्ठा से अपना प्रधानमंत्री पद की गरिमा बनाए रखा। उस समय की बात है कि भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, सही से अभी चल भी नहीं पा रहा था। अमेरिका से उस समय कृषि की स्थिति काफ़ी नाजुक थी। अमेरिका से बहुत ही निम्न दर्जे की गेहूं आती थी भारत। उस समय उसको लाल गेहूं कहा जाता था और ऐसे कुछ और नाम था उसका। तो वो निम्न दर्जे की गेहूं देने से भी उसने इनकार कर दिया। स्थिति भूखमरी की पहुंच गई थी भारत में, अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। भारत में जो अनाज उस समय होता था उससे भारत के लोगों को सही से भोजन भी नहीं मिल पाता, ऐसी स्थिति हो गई थी। और उस समय जो है शास्त्री जी ने, अमेरिका ने मना कर दिया तो भाई ठीक है, उसकी संपत्ति है, वो जाने, मन होगा तो देगा, नहीं मन होगा नहीं देगा, हम तो ज़बरदस्ती कर नहीं सकते। और उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार किया और सप्ताह में एक दिन, शायद सोमवार का दिन था, उस दिन उन्होंने कहा कि एक दिन उपवास रखिए। और ऐसी बात नहीं थी कि वो उपवास नहीं रखते थे, वो खुद भी उपवास, पहले उन्होंने खुद पर अपने परिवार में ही उसे पहले लागू किया था। एक तो सोमवार को अपने परिवार को ही कहा था, एक दो सप्ताह सोमवार को कि आज घर में खाना नहीं बनेगा। और वो जब वहाँ सफल हो गए, उनके बच्चे जब देख लिए कि नहीं रह सकते हैं एक शाम भूखे, तो उन्होंने पूरे देशवासियों को रेडियो पर कहा कि यदि देश में होता है तो हम कुछ समय आगे तक का अनाज स्टोर कर सकते हैं, बचा सकते हैं, और आगे जब तक ये हम उतनी उत्पादन नहीं कर लेते हैं, अपनी क्षमता को नहीं बढ़ा लेते हैं। और उस समय कृषि वैज्ञानिक हुआ करते थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन, तो उनसे उन्होंने विचार विमर्श किया और देश में हरित क्रांति की कल्पना उनकी सबसे पहले रही। और ऐसा हो गया कि 1966 में या 67 में जो भी हो, देश ने इतना अनाज उत्पादन कर लिया था, इतनी गेहूं हो गई थी देश में, ताकि 1-2 साल वो आराम से बिना उत्पादन सही से नहीं भी होता तो देश में अनाज की कमी नहीं होती। आगे जब वो रेल मंत्री थे, पहले जवाहरलाल नेहरू के समय में ही रेल मंत्रालय उन्हें मिला था। 2 बार रेल दुर्घटनाएं हुई थी और रेल दुर्घटना के क्रम में जब रेल दुर्घटना हुई तो नैतिक जिम्मेवारी बनती है रेल मंत्री की कि ये रेल दुर्घटना क्यों हुई। जनता किसी अधिकारी से नहीं पूछती है, जनता रेल मंत्री से पूछती है, क्योंकि जनता ने रेल मंत्री वहाँ पर उसे अपना प्रतिनिधि बनाया है। और नैतिकता बस शास्त्री जी ने अपने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था और उस इस्तीफे में लिखा गया था कि
मैं रेल मंत्री के पद पर हूँ और मेरी ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि मुझे ये दुर्घटना होनी चाहिए थी। इसकी नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए मैं इसे इस पद से अपना त्यागपत्र दे रहा हूँ। आज भले ही ढकोसला हो, कितने भी मंत्री हैं, मंत्रालय हैं, लेकिन कई दुर्घटनाएं होती हैं। लेकिन लोग 10 मिनट में जो भी नेता हो या जो भी प्रतिनिधि हो, वो अपनी गलती न देकर खुद से कुछ होता है तो खैर आप लोग उतने भी बच्चे नहीं, थोड़े बहुत तो समझते ही हैं। तो कहीं ना कहीं नैतिकता में कमी दिख रही है। दोनों ही पुरुष महापुरुष थे और दोनों का जीवन प्रासंगिक है। अधिकतर चीज़ें या संपूर्ण जीवन उनका सीखने योग्य है। हमें उनके जीवन से ज़्यादा उनके जीवन को पढ़िए, समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।